क्लीनिंग करना हम हाउसवाइफ के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। और कब ज़रूरत आदत बन जाती है ये हमें खुद को भी पता नहीं चलता। आज मैं अपनी ऐसी ही कुछ क्लीनिंग हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। मैं इस चैनल पर घर और किचन के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी फर्नीचर के ऊपर कवर डालने से पहले अगर उसको अच्छे से साफ़ करके डाला जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। चाहे हम उसको डेली उसको साफ़ कर रहे हों, फिर भी थोड़ा सा उसको साफ़ करके ही कवर डालने से वो उसमें जो थोड़ा बहुत डस्ट भी लगा हुआ होगा वो आपके कवर में नहीं लगेगा और कवर भी जल्दी गंदा नहीं होगा। आज मैं अपने डाइनिंग टेबल का जो चेयर है उसके ऊपर कवर डालूंगी और उसको कवर डालने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं साफ़ करती हूँ लेकिन कवर डालने से पहले अच्छे से उसको साफ़ कर लूँगी। क्लीनिंग करने से पहले मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जो भी चीज़ें मैंने रखी थी उनको पहले निकाल लूँगी, फिर मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। मेरे डाइनिंग टेबल के चेयर में जो डिज़ाइन किया गया है इसी के हिसाब से इसके कॉर्नर में सारे धूल फंस जाती है। तो ऐसे क्लीन करने से, नॉर्मली क्लीन करने से नहीं वो निकलती, इसीलिए मैं कपड़े को इस तरह से अंदर डालकर आगे पीछे करने से ये अच्छे से साफ़ होते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैं अपने डाइनिंग टेबल जो है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये तो रोज़ ही मैं करती हूँ लेकिन फिर भी आज कर रही हूँ चेयर साफ़, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अपने जो डाइनिंग टेबल का चेयर है उसके ऊपर कवर लगा दूँगी। कवर लगाने के बाद मेरे डाइनिंग टेबल का जो चेयर है उसका लुक ही पूरा चेंज हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम हमारे घर में लगे हुए सारे अप्लायंसेस को तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन उनके जो वायर होते हैं बहुत सारे, वो साफ़ करने से छूट जाता है। हम लोग उसको इतना ध्यान देते नहीं हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके धूल वगैरह लगकर बहुत जमा हो जाते हैं और ये काफ़ी ख़राब लगता है दिखने में। इसीलिए मैं जब भी कोई भी अप्लायंसेस को साफ़ करती हूँ तो उनके सारे वायर को भी साफ़ कर देती हूँ ताकि वो जो एरिया है वो क्लीन हो जाए और क्लीन दिखे भी हमें। हम जो डेली बेसिस में गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, चाहे वो इयररिंग्स हो, रिंग्स हो, चेन वगैरह हो, वो पहनते हैं। पसीना, साबुन का पानी नहाने के वक्त वो सारा चीज़ लगकर वो गंदा होने लगता है। इसीलिए मैं इन ज्वेलरी को हफ्ते में 1-2 बार साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के लिए मैं हमेशा एक पुराना सा ब्रश बाथरूम में रखती हूँ और एक टूथपेस्ट लेती हूँ जो वाइट कलर का टूथपेस्ट आता है, उसको थोड़ा सा लेकर मैं ज्वेलरी को साफ़ करती हूँ, चाहे वो रिंग हो, इयररिंग्स हो, एक साथ में ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छे से साफ़ होता है। बहुत सारा जो उसके ऊपर डस्ट वगैरह, साबुन वगैरह लगा हुआ होता है वो निकल जाता है और एक शाइन भी आ जाती है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, सारा ज्वेलरी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
चाय की पत्ती जो होती है वो गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए जब भी चाय ख़त्म हो जाता है तो उसमें जो चाय पत्ती रह जाता है उसको मैं अच्छे से धोकर पानी पूरा निचोड़कर उस चाय पत्ती को एक कटोरी में रख देती थी। और जब एक दो बार रखने के बाद उसको मैं अपने गुलाब के पौधे में डाल देती थी। लेकिन जब भी मैं कटोरी में रखती थी उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े घूमते थे या चींटी वगैरह लग जाती थी, बहुत गंदा लगता था ऐसे। इसीलिए जब भी हम खाना वगैरह बाहर से मंगवाते हैं उसके साथ जो कंटेनर आता है उसको मैं हमेशा धोकर रख देती हूँ। ऐसे ही एक छोटे कंटेनर में मैंने अपने जो चाय पत्ती है उसको रखा है, और रखने के बाद उसके ऊपर लेड होता है, इसीलिए उसके ऊपर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, ना ही चींटी वगैरह लगती है। और मैं 2-3 दिन का चाय पत्ती रखने के बाद मैं उसको लेकर अपने गुलाब के पौधों में दे देती हूँ। और जहाँ पर भी मैं इसको रखती हूँ कहीं पर भी रखने से वो जगह गंदी भी नहीं लगती है और काम भी मेरा हो जाता है। खाना बनाने के बाद हम सब किचन साफ़ करते ही हैं, लेकिन जिस वाइप से हम लोग किचन साफ़ करते हैं वो साफ़ करने के बाद बहुत गंदा हो जाता है और उसके अंदर बहुत चिकनाहट सी आ जाती है। जब हम करी वगैरह बनाते हैं वो तो उसका जो मसाला वगैरह तेल वो उड़ता ही है, और उसको साफ़ करते ही उसके अंदर चिकनाहट सी आ जाती है। और चिकनाहट आ जाने से हमारा जो किचन काउंटर टॉप है वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है और हाइजीनिक के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। इसीलिए जब भी मैं अपना किचन काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, साफ़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक बकेट में, छोटे से बकेट में इस वाइप्स को रख देती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी डिटर्जेंट हो, वो नहीं तो वो जो डिश वॉशर हो वो उसको मैं डाल देती हूँ और उसके अंदर गर्म पानी डाल देती हूँ। गर्म पानी डालकर मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से बहुत जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और उसका जो चिकनाहट होता है वो निकल भी आता है। थोड़ी देर रखने के बाद मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और ये पूरा साफ़ हो जाता है और उसके अंदर जो वो चिकनाहट रहती थी वो भी नहीं रहती है। नेक्स्ट टाइम साफ़ करने के लिए पूरा रेडी होता है और इससे साफ़ करने में भी आपको अच्छा लगता है हाथ को। जो प्लांट्स हम घर पर रखते हैं उनकी केयर तो करते हैं, और जब पानी देते हैं तो मिट्टी उड़कर प्लांटर में लग जाती है। थोड़ा थोड़ा करके लग कर वो प्लांटर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगने से बहुत गंदा दिखता है, और अगर बहुत दिनों तक उनका साफ़ सफाई ना किया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं 15 दिन में एक बार प्लांटर को साफ़ करती हूँ, और साफ़ करने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है गीला करके, और उसी से ही मैं सारे प्लांटर को साफ़ कर दूँगी। प्लांटर को साफ़ करने के बाद मैं उसको उठाकर नीचे रख दूँगी, ताकि जो वो स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने रखा है उस सारे स्टैंड को भी मैं थोड़ा सा पोंछ दूँगी, क्योंकि उसके वो अंदर भी धूल वगैरह लगी हुई होगी, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद प्लांटर्स की जो प्लेट्स हैं इसके अंदर कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है देखिए। इन प्लेट्स को लेकर मैं अच्छे से इसको धो दूँगी। धोने के बाद थोड़ा सा पोंछ कर अच्छे से, क्योंकि गीला गीला रहने से अच्छा नहीं लगता है, तो धोने के बाद मैं उसको अच्छे से थोड़ा सा पोंछ लूँगी और फिर प्लांटर के नीचे रख दूँगी ताकि पूरा क्लीन लगे। प्लेट्स को रखने के बाद फिर मैं प्लांटर को रख दूँगी। फिर जो कपड़े से मैंने प्लांटर को साफ़ किया था
उसी कपड़े से मैं नीचे वाला हिस्सा भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब मैं साफ़ कर रही थी तो जो धूल है वो नीचे ही गिर कर पड़ा हुआ है। तो मैं उस जगह को उसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वो साफ़ करने के बाद वो कपड़ा मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी, उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा, इसलिए मैं अच्छे से उसको साफ़ कर दूँगी। आजकल सब अपने घर को डेकोरेट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। छोटे से टेबल के ऊपर शोपीस वगैरह रखते ही हैं, वैसे ही मैंने भी एक छोटे से टेबल के ऊपर एक बुद्धा जी का स्टैचू रखा हुआ है और टेबल कवर भी डाला है। लेकिन नॉर्मल टेबल कवर अगर आप डाल रहे हो तो ठीक है, अगर इस तरह का क्रोशिया का काम हुआ है या फिर नेट का कपड़ा है जिसमें कि स्पेस होगा, तो अगर इसी तरह का टेबल कवर अगर हम लोग डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसके जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है उसके ऊपर धूल मिट्टी डिपॉजिट होने लगता है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर टेबल कवर को आप निकालें तो पता चलता है कि उसके अंदर कितने धूल हैं। देखिए मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। वो जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है टेबल कवर में, उसी तरह का डिज़ाइन नीचे हो गया है धूल से। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंटली साफ़ नहीं करती हूँ, जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार तो हो गया, इसी तरह का धूल से डिज़ाइन बन जाता है। इसीलिए मैं इसको एक कपड़ा लेकर उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पूरे टेबल को, फिर उसके ऊपर कवर डालकर बुद्धा स्टैचू रखती हूँ। क्योंकि ये जो टेबल है ये ऊपर से साफ़ तो दिखता ही है टेबल कवर डालने के बाद, लेकिन अंदर से भी साफ़ हो, इसीलिए मैं फ्रीक्वेंटली इसको साफ़ करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।